हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा एंशियंट का जो पार्ट है, जिसमें हम हमारे एंशियंट के पीवाईक्यूज को लास्टली डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हमने 2019 तक के क्वेश्चंस को देखा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 के, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पर मैं हार्टली रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो प्लीज़ अपने साथ हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2020 के, वो आप अपने साथ जो है एक बार रखिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो और इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पर मैं आपको जो स्लाइड्स आपको दिखेंगी दैट विल ओनली इन इंग्लिश, वो आपको इंग्लिश में ही दिखाई देंगी, लेकिन मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई। और आप लोग जो हैं हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने साथ 2020 के जो एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें एक बार अपने साथ ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस देखने में और समझने में इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 का जो पहला क्वेश्चन है, अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। With the reference to the scholars or literatures of ancient India, यहाँ पर हमें रेफरेंस दिया है टू द स्कॉलर्स। हमने यहाँ पर स्कॉलर्स को देखना है, लिटरेचर्स को देखना है। स्कॉलर्स और लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से स्कॉलर और उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। वो हमें देखना है कि वो किस तरीके से वो मैच्ड हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि स्टेटमेंट किस दिए हुए स्टेटमेंट में से कितने सही हैं और कितने यहाँ पर हमें देखना होगा किसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस, लेट्स सी द स्टेटमेंट फर्स्ट। पाणिनि। पाणिनि का नाम सुन के आपको याद आना चाहिए कि पाणिनि हमने पढ़ा था, पाणिनि के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आपने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं तो ये नाम आपको पता ही है। पाणिनि जो है ये एसोसिएटेड है विद द पुष्यमित्र। क्या पाणिनि एसोसिएटेड है हमारे पुष्यमित्रा के साथ? सेकेंड स्टेटमेंट, अमर सिम्हा। अमर सिम्हा के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया है, बहुत अच्छे से बात किया था हमने अमर सिम्हा के बारे में। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड, ये क्या एसोसिएटेड है विद द हर्षवर्धन? क्या ये हर्षवर्धन के साथ इनका कुछ संबंध आपको दिखाई दे रहा है? जितना भी आपने पढ़ा है यहाँ पर देखो, अगर एलिमिनेशन भी देखोगे तो भी वो एलिमिनेशन टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी एलिमिनेशन टेक्निक, वैसे अभी यूपीएससी ने ही खुद एलिमिनेट कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये वर्क करती है। आई मस्ट से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है कि ये चीज़ें यहाँ पर थी, ये इसके साथ रिलेटेड था, ये इसके साथ, तो आपके लिए एलिमिनेशन आज भी वर्क करेगा। इट डेफिनेटली वर्क्स एंड इट लिटरली वर्क्स। ये सच में वर्क करता है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कालिदास। कालिदास कहता कि एसोसिएटेड है विद द चंद्रगुप्त सेकंड। तो नीचे स्टेटमेंट में से कहता है कि ऊपर दी हुई स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 ही सही है, इसमें से 2 एंड 3 ही सही हैं, या केवल 3 सही है, या 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही हैं? तो यहाँ पर आंसर से पहले जो है एक बार जो है आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। वैसे ऑप्शन आपके पास अभी क्लियर ही हो गया दैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। हाउ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट? यहाँ पर उसने कहा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, भी थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। कालिदास जो थे वो एसोसिएटेड हैं विद द चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये इनके साथ कैसे एसोसिएटेड हो गए, इनके साथ इनका रिलेशन कैसे बिठा दिया? तो चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे कालिदास, अमर सिम्हा, पाणिनि, पुष्यमित्र, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड, ये सब वो नाम हैं जिनका मैंने कभी ना कभी आपके सामने जिक्र तो किया ही था। इतना तो जो है आपके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बैठा होना चाहिए। जो है आई ओनली थॉट कि मैं ये सिर्फ इमेजिन कर पा रही हूँ कि आपको शायद पता हो,
मैं ये सिर्फ महसूस कर सकती हूँ कि आपको मैंने जो है, मैं मान सकती हूँ कि आपको पता है। इन सब के नाम तो कहीं ना कहीं सुने ही हैं। मैम ने बोला था, यहाँ बोला था, अच्छा यहाँ पर बोला तो था पर क्या था वो याद नहीं है। तो चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पाणिनि जो थे हमारे, जो पाणिनि थे, ये कॉन्टेम्परेरी थे हमारे महाजनपदा एरा में। तो ये तो महाजनपदा एरा के कॉन्टेम्परेरी हो गए। ये हम बात कर रहे हैं महाजनपदा एरा की। तो अगर इनकी बात करें, ये एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। ये तो याद ही होना चाहिए। मैंने आपको जो है चीख चीख कर बताया था मेरी वीडियोस में। एकदम मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही थी। एंशियंट की वीडियोस दोबारा देखना जाकर के मैंने बताया था। ये संस्कृत के ग्रामेरियन हैं। इन्होंने एक राइटिंग भी लिखी है जिसका नाम है अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी इन्होंने लिखा था। दिस इज द राइटिंग अ सूत्र स्टाइल ट्रिटाइज ऑन अ संस्कृत ग्रामर। ये एक संस्कृत ग्रामर के ऊपर इन्होंने लिखा था। ये सब चीज़ें हम पाणिनि के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन में उसने पाणिनि को एसोसिएट कर दिया हमारे पुष्यमित्र शुंगा से। पुष्यमित्र शुंगा ये जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड द शुंगा डायनेसिटी। तो इन्होंने शुंगा डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं। एंड इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि इन्होंने जो हमारे बृहद्र रथा थे, बृहद्र रथा को एसेसिनेट कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी कि अरे भैया आप अच्छे से राज्य नहीं कर रहे, मुझे आप पसंद नहीं हो, तो चलो इसको मार दें। तो ये मैंने आपको बताया था। ही असैसिनेटेड बृहद्र रथा। ये बृहद्र रथा जो थे हमारे मगधा एम्पायर के आखिरी रूलर थे, ये भी मैंने बताया था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मगधा एम्पायर। ये मगधा एम्पायर के लास्ट रूलर थे, ये बताया था मैंने आपको। और सबसे बड़ी बात, पुष्यमित्र शुंगा जो थे ये बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। ये बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी करवाए हैं। ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ स्टोन गेटवे एट सांची। हमारे पुष्यमित्र शुंगा ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया था एक स्टोन गेटवे का सांची में। एंड ही रिस्टोर्ड बुद्धिस्ट स्टूपास एट बरहुत। तो बरहत में एक यहाँ पर इन्होंने बुद्धिस्ट स्टूपास जो थे उनको यहाँ पर रिस्टोर भी किया था। एंड ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड संस्कृत ग्रामर स्कॉलर दैट इज पतंजलि। तो इनके साथ अगर किसी को एसोसिएट करना था तो यूपीएससी ने पतंजलि को क्यों नहीं किया? पतंजलि तो होते तो आंसर सही हो जाता, लेकिन बेटा उसने पाणिनि के साथ किया तो तुम्हारा ऑप्शन पहला जो था वो गलत हो जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही नहीं था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा के साथ उनका लेना देना ही नहीं है। पुष्यमित्र शुंगा का लेना देना तो एक हमारे संस्कृत ग्रामर के जो स्कॉलर हैं पतंजलि के साथ है। बेटा बाबा रामदेव को याद कर लिया करो, पतंजलि उन्हीं का प्रोडक्ट है। पतंजलि जो है दैट इज रिलेटेड टू द पुष्यमित्र शुंगा। तो पाणिनि जो है वो महाजनपदा एरा से थे। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट इसी वजह से रॉन्ग हो जाती है। आगे अगर हम बात करें अमर सिम्हा के बारे में, अमर सिम्हा जो थे ये भी एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। बड़ी एक यहाँ पर अजीब दास्तां दिखाई दे रही है कि पाणिनि भी संस्कृत ग्रामेरियन थे, हमारे पतंजलि भी संस्कृत ग्रामेरियन हैं, हमारे अमर सिम्हा भी संस्कृत ग्रामेरियन हैं। तो यहाँ पर कुछ तो लिंक इन्होंने बिठाया। साथ के साथ इन्होंने कहा कि ये संस्कृत ग्रामेरियन तो हैं ही और ये पोएट भी थे। ये पोएट भी थे, कवि भी थे बेटा, कवि भी थे। ये भी मैंने आपको बताया है मेरे लेक्चर्स में। अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन सब के बारे में पता था, नाम सुने थे। येस और नो ही लिख देना बेटा, केवल इतना ही लिख देना कि हाँ मैम मुझे पता थे, इनके नाम आपने बताए थे, इतना ही लिख देना। कम से कम कुछ तो लिखा करो ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ कमेंट्स में। आगे अगर हम बात करें, फेस टू फेस तो अभी कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत जो है अभी आने वाले समय में हो सकता है कभी ना कभी हो जाए। क्लासेस आपको भी वैसे ही दिखनी चालू हो जाए विद द फेस, जो है फेस के साथ। लेकिन अभी जो है मेरे साथ इंटरेक्ट आप कमेंट्स में कर सकते हो। तो कमेंट्स में बेटा बताया करो कि आपको समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और क्या आपको पाणिनि के बारे में, अमर सिम्हा के बारे में कुछ ना कुछ याद था? येस और नो ही लिख देना, इतने में ही काम हो जाएगा। अमर सिम्हा जो थे ये 9 जेम्स में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे।
दैट एडोन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के टाइम पर हमने इन्हें पढ़ा था। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, भैया उनके बारे में ही बात हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ हिंद सिंह, इट इज बिलीव दैट ही वॉज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड चंद्रगुप्त की ही बात हो रही है, जिसके बारे में अगली ही स्टेटमेंट दी हुई थी कालिदास की। तो ये उन्हीं की बात है। तो अमर सिम्हा जो थे, ये एक इन्होंने अमर कोशा नाम का एक यहाँ पर राइटिंग लिखी थी हमारे अमर सिम्हा ने। और ये चंद्रगुप्त जो सेकंड है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, ये इनके नवरत्नों में से एक थे और ये संस्कृत ग्रामेरियन थे, ये एक पोइट भी रहे हैं। तो आगे चलें, हमारी सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पर गलत इसी वजह से हो जाती है क्योंकि अमर सिम्हा को एसोसिएट किया था यूपीएससी ने विद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ इनका कोई लेना देना ही नहीं था। अगर यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड होता तो शायद ये आंसर सही हो जाता, लेकिन अभी हर्षवर्धन कर दिया, तो अभी ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई तो हमारे पास ऑप्शन 1 एंड 2 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन 1 एंड 2 गलत हो गया, 2 एंड 3 भी नहीं होगा, 1, 2 एंड 3 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ थर्ड बचता है इसमें हमारे पास। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको समझा दी है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम बाद में भी डिस्कस करते ही रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट को एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो कालिदास थे, ही वॉज अ रिनाउंड क्लासिकल संस्कृत राइटर। ये संस्कृत राइटर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। और इन्होंने जो अपने इंस्पिरेशंस लिए हैं, दैट इज़ फ्रॉम द वेदास, रामायण, महाभारत जैसे एपिक्स और हमारे पुराण से यहाँ से लिए हैं फॉर हिज प्लेज एंड पोएम्स जो ये लिखते थे। और अगर हम बात करें, इन्होंने 3 ऐसे प्लेज लिखे हैं, दैट इज़ द मालविकाग्निमित्रम। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। अभिजना शकुंतलम, ये भी इन्हीं की है। विक्रमो वेश्यम, ये भी इन्हीं की राइटिंग है। आगे अगर हम इनकी 2 एपिक पोइम्स के बारे में बात करें जो हमारे कालिदास ने लिखी हैं, दैट इज़ रघुवंशा एंड कुमार संभवा। तो ये एक राइटिंग्स हैं पोइम की जो हमारे कालिदास ने लिखी हैं। और कालिदास भी जो है नवरत्नों में से एक थे जो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर थे। तो कालिदास और अमर सिम्हा ये दोनों हमारे नवरत्नों में से एक हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर हमें दिखाई देते थे। तो हमने इन्हें भी डिस्कशन में लिया था जब हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो एक बार जाकर के मेरे वीडियोस दोबारा से देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेसिटी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंतसला, कदूरा, चौल वर वेल नोन एज। ये यहाँ पर गुप्ता पीरियड के समय पर, गुप्ता डायनेसिटी के टाइम पर हमें यहाँ पर कुछ टाउन्स के नाम दिए हुए हैं, दैट इज द घंतसला, कदूरा एंड चौल का जो एरिया था, ये किसके लिए जाने जाते थे? दे वर वेल नोन एज, क्या ये पोर्ट हैंडलिंग्स थे फॉरेन ट्रेड के, कैपिटल ऑफ पावर किंगडम्स थी, प्लेसेस ऑफ एक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स थे। तो यहाँ पर आंसर एक बार जो है इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में देखेंगे तो ऑप्शन ए किस तरह से सही हो जाता है। यहाँ पर इसने कहा कि ऑप्शन ए सही है, तो ये कैसे सही हुआ? ये पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के साथ क्यों एसोसिएट कर रहा है, ये इन्हीं के लिए क्यों जाने जाते थे? तो इसका एक कारण है कि जब इंडियन ट्रेड करता था विद द फॉरेन एम्पायर्स, ये तो हम हमारे हड़प्पन कल्चर से ही करते आ रहे हैं। हड़प्पन कल्चर से ही हमारा फॉरेन के साथ, बाहर के जो एरियाज थे उनके साथ हमारा एक रिलेशन बना हुआ था, ट्रेड रिलेशन, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है हमारे लोथल, दैट वाज हैविंग अ डॉकयार्ड देयर, हमने देखा वहाँ पर डॉकयार्ड था। लखबाल, बावल का जो रीजन था, केंद्र खेरा का जो रीजन था, कुंतासी का, मेघम का, प्रभासा का,
टोडियो का, अमरा का, ये सब रीजन हमने देखे हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ट्रेड विद द फॉरेन एम्पायर्स डेट टू द हड़प्पन कल्चर. तो ये हड़प्पन कल्चर से ही, इन्हीं जगहों से हम ट्रेडिंग कर रहे थे. ये ट्रेडिशन आगे भी चलता रहा. हमने जो है ये ट्रेडिशन जो था बाहर की जो कंट्रीज थी उनके साथ रिलेशन बनाने का, उनके साथ फॉरेन एक ट्रेड रिलेशन बनाने का आज से ही नहीं कर रहे हैं हम. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इकोनॉमी हमारी चल रही है, जो जहाँ पर हम टैरिफ्स की आज हम बात करने लग गए हैं, उससे पहले नहीं होते थे. इतने टैरिफ्स नहीं लगते थे जितना आज ट्रम्प ने लगा दिए हैं. तो इतने टैरिफ नहीं थे बेटा. ये जो हमारे ट्रम्प जो खेल रहे हैं ये वैसा नहीं था. यहाँ पर अच्छे एक ट्रेड रिलेशंस थे. हमारा जो है एकदम से इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी. हमें पता था कि हड़प्पन कल्चर के समय से हमने पढ़ा है कि हमारा जो रिलेशन था वो ट्रेड रिलेशन अच्छे से इस्टेब्लिश करते थे. तो ये हमने रीजन्स भी देखे हैं. इम्पॉर्टेंट रीजन्स को हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है. अगर इस ट्रेडिशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आगे भी हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे थे. जब हड़प्पन कल्चर का डाउनफॉल आ गया, आगे और डायनेसिटीज़ आती गई, आगे और भी हमारा कल्चर एक्सप्लोर करता गया, तब भी हमने इस ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू रखा. हमारे मॉडर्न पीरियड में हम ये ट्रेडिशन कर रहे थे. हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे. फॉरेन के साथ जो है यहाँ पर इन ट्रेड चल रहा था, ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे. गुप्ता एम्पायर के दौरान भी कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि हमने स्टॉप कर दिया. हमने कभी स्टॉप नहीं किया, आज तक स्टॉप नहीं किया है हमने. तब से चल रहा है और आज तक चलता ही जा रहा है और ये चलता ही रहेगा. ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं. हम जो है चीज़ें ऐसे ही करते हैं. इकोनॉमी हर कंट्री की ऐसे ही चलती है. India had commercial and cultural ties with the nearly all of the Southeast Asian nation. तो हमारे आज भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ हमारे रिलेशंस हैं. आशियन नेशंस जिन्हें जो है आशियन समिट भी हुआ, विच वॉज वेरी करंटली इन द टॉपिक रिसेंटली. तो वो भी एक यहाँ पर करंट में रहा. मैंने आपको एक पॉइंट बताया अबाउट द करंट अफेयर जो आपके करंट में रहा है. तो हमारा जो कल्चरल टाइज थी, कॉमर्शियल टाइज थी, वो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ भी इस्टेब्लिश थी. इजिप्ट के साथ भी थी, रोम के साथ भी हम जो है ट्रेड कर रहे थे, ग्रीक्स के साथ करते थे, अरब के साथ करते थे. अरे बेटा चाइना के साथ भी कर रहे थे, चाइना से भी कर रहे थे हम. आज ही नहीं हो रहा है, ये पहले से होता आ रहा है, चाइना से भी चल रहा था. तो ये जो था हमारा पोर्ट, दैट वाज द चौल पोर्ट जो था, दैट वाज इन द वेस्टर्न इंडिया. ये हमारा एक पोर्ट है, ये वेस्टर्न इंडिया में है. विद द केलियन, बरोज एंड कैम्बे, ये भी पोर्ट इन्हीं के साथ आते हैं. वेस्टर्न इंडिया में ये पोर्ट्स आते थे, चौल का, कल्याण का, बरोज का, कैम्बे का. दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द वेस्टर्न रीजन. और अगर साउथ की बात करें, इन द साउथ में भी हमारे पास कुछ पोर्ट्स थे. आपको पता होगा कि जो समुद्र का इलाका है हमारे हमारे सीज के साथ, अरेबियन सी के साथ जो लगता है, हमारे बे ऑफ बंगाल के साथ जो लगता है, आज भी वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है. तो ये इंपोर्ट जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है, दैट इज़ हमारी शिपिंग से हो रहा है. जो भी हम यहाँ पर शिप्स के थ्रू किया करते थे पहले भी, और वैसे आज भी होता है, शिपिंग के थ्रू भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं. बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रेजेंट है, वैसे की वैसे ही हैं. अगर हमने और भी चीज़ों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो हमने शिपिंग के साथ भी हम करते हैं, वो शिप किया जाता है आगे और कंट्रीज़ के साथ. तो साउथ में भी हमारे पास कुछ पोर्ट्स थे, कुछ बंदरगाहें जिन्हें कहा जाता है वो प्रेजेंट थी, जैसे कि कदूरा का, घंटसला का, पुहार का, विच इज़ नियर द कावेरी पट्टिनम के पास है पुहार का. ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. अगर आप हिस्ट्री का जो मैपिंग है आपके पास होगा, मैप बुक हिस्ट्री की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑक्सफोर्ड एटलस, मैं एटलस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो एटलस की बात कर रही हूँ जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है. वो भी मैप बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप हिस्ट्री के लिए यूज़ कीजिए.
वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस बुक का रिव्यू आपको दे सकती हूँ। आई एम हैविंग दैट बुक विद माई सेल्फ, मेरे पास भी वो बुक पड़ी है। मैं आपको एक बार रिव्यू बता दूंगी कि वो बुक कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपको वहाँ पर क्रिएट करके भी बता दूंगी। तो ये एक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको जो है वो डिटेलिंग में बता दूंगी कि वो आपको किस तरह से यूज़ करनी है, किस तरीके से आपको वो चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो हमें हमारे मैपिंग के बुक में से आप उन्हें विजुअलाइज भी कर सकते हो, उसमें दी हुई हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन वहाँ पर किया हुआ है। वो हिस्ट्री की मैप बुक में है, ना कि हमारे ज्योग्राफी की एटलस बुक में है। वो एटलस अलग है, मैप का जो हिस्ट्री की मैपिंग है वो अलग होती है। तो आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज with reference to the history of India, the terms Kulyavappa and Dronavappa is denoted to option A measurement of land, coins of different monetary value, classification of urban land, religious rituals। तो कुल्यवप्पा और द्रोणावप्पा किसके साथ जो है इनका जो है लिंक कर सकते हैं, इन्हें किस संदर्भ में इसने यूज़ किया हुआ है हमारे हिस्ट्री में इन्हें किस चीज़ों से इन्हें यहाँ पर जो है डिनोट किया हुआ है। क्या ये मेजरमेंट ऑफ लैंड की एक टर्म है, कॉइन्स को डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू की एक टर्म है, ये अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन के लिए टर्म को यूज़ करते थे, या कोई रिलीजियस रिचुअल का नाम है ये, तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही कैसे हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो ऑप्शन ए कहाँ कैसे सही हुआ? वैसे कुल्यवप्पा, द्रोणावप्पा ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हिस्ट्री में इनके नाम भी आए हैं। तो इसके लिए एक क्विक रिवीजन भी मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगी। अगर आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मैं इसके बारे में भी आपको क्विक रिवीजन, आपको नोट्स दे सकती हूँ। तो आगे चलें इनके बारे में। तो ये जो वर्ड्स थे, दैट वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर हमें लैंड के मेजर को डिफरेंटली यहाँ पर ट्रीट करना पड़ता था, उनको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते थे, टर्म्स दिए जाते थे लैंड मेजर को, ज़मीन को मेजर करने के लिए थे। एंड दे वर द डिफरेंट रीजन्स सच एज वर नोन इन द डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के दौरान, जैसे कि निवर्तना, कुल्यवप्पा, द्रोणावप्पा। तो अभी कुल्यवप्पा द्रोणावप्पा के बारे में पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये हमारे निवर्तन के बारे में पूछ ले, निर्वर्तना के बारे में पूछ ले, जो भी है ये, ठीक है ना। आपको अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है देन यू कैन ऑटो करेक्ट दैट। अभी भी डिस्क्लेमर ऑन ही रखती हूँ मैं, ठीक है। कुल्यवप्पा और द्रोणावप्पा आर मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस इन बंगाल। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बंगाल में उसमें इनके बारे में मेंशन हुआ है। वापा का इसमें मीनिंग होता है, ये जो वापा का मीनिंग है इसका मीनिंग होता है टू सो, किसी चीज़ को बोना, उगाना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो पंजाब और हरियाणा फ्रॉम द वेस्टर्न यूपी से होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अभी जो है हमारे राइस की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, राइस का जो क्रॉप था उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है एंड द फील्ड्स आर नाउ प्रिपेयर्ड। अभी फील्ड्स को प्रिपेयर कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पर वीट की जो है वहाँ पर सोइंग की जा सके, वीट को ग्रो किया जा सके। तो अब उस प्रोडक्ट को, उस सीड को सो करना है, उस सीड को ग्रो करना है। वाप का मतलब होता है टू सो। अभी कुल्यवप्पा का मतलब होता है वो एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सो 1 कुल्य ऑफ ग्रेन। एक कुल्य ऑफ जो गेहूं का एक कुल्य जो है वो ग्रो करना हो, उस एरिया को जो है वहां पर बोला जाता है। कुल्यवप्पा का मतलब होता है कि वो क्षेत्र विच इज़ रिक्वायर्ड टू सो, जहाँ पर हमने बीज को उगाना है, जहाँ पर हमने वो चीज़ों को ग्रो करना है, हमारे एक कुल्य ऑफ ग्रेन को, हमारे जो अनाज का एक कुल्य है उसको ग्रो करना है, उस क्षेत्र को बोला जाता है कुल्यवप्पा। तो द्रोणावप्पा बोला जाता है एरिया रिक्वायर्ड टू सो 1 ड्रोना ऑफ ग्रेन, जहां पर एक द्रोणा ग्रेन का ग्रो करना होता है, जिस क्षेत्र में उसे द्रोणावप्पा बोला जाता है। मतलब एक कुल्य का मतलब होता है, एक कुल्य ग्रेन जो है वो किसके इक्वल होता है, 8 द्रोणा के। मतलब 1
कुल्य जो है वो किसके इक्वल है? 8 ड्रोना के इक्वल है। वो 8 ड्रोनास के इक्वल आ जाता है। एक कुल्य यहाँ पर ग्रो करना है, मतलब 8 ड्रोना सी ग्रेन्स जो हैं वो हमें ग्रो करनी है। तो ये एक यहाँ पर कुल्यवपा और द्रोणावपा का मतलब है कि दीज आर यूज्ड फॉर टू मेजर लैंड। तो ये लैंड मेजरिंग के लिए यहाँ पर टर्म्स को यूज़ किया गया है। आगे चलेंगे विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। ये इस स्लाइड का ये आखिरी क्वेश्चन है। Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? तो यहाँ पर बताया गया है कि इन निम्नलिखित शासकों में से किसने इस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी थी, एक अपने जो है प्रजा को कुछ एडवाइस दिया था। नीचे जो है कुछ इंस्क्रिप्शन से अपनी प्रजा को यहाँ पर जो है एडवाइस दिया, उनको सलाह दी। कौन से शासक ने ये किया था? तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, दैट वी विल रीड हियर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें शासकों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, अशोका ने दिया था, समुद्रगुप्ता ने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था, कृष्णदेवराय ने दिया था। तो यहाँ पर बोला गया है whosoever praises his religious sect, जो कोई भी अपने जो रिलीजियस सेक्ट है, तुम्हारा जो जिस तुम धर्म को फॉलो करते हो, उसकी अगर तुम ज़्यादा ही यहाँ पर जो है उसके बारे में ही प्रतिदिन अधिकतम उसके बारे में तुम बात करते रहोगे, उसी के गुणगान गाओगे, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा फॉलो किए गए सेक्ट को जो भी दूसरा व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म को अगर वो मान रहा है, उसकी तुम निंदा करते रहोगे, अगर तुम उसके जो है यहाँ पर उसको ब्लेम करते रहोगे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने ये कर दिया, और सबसे ज़्यादा डिवोशन, सबसे ज़्यादा भक्ति जो है अपने सेक्ट की दिखाओगे कि देखो हमारा धर्म कितना अच्छा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जैसे तुम्हें आज के मिनिस्टर्स तुम्हें इसी वजह से लड़ा देते हैं, तुम्हारी वोट्स इसी वजह से जो है वो हथिया लेते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं धर्म के नाम के ऊपर। तो मत बना करो, कोई भी नहीं कहता कि तुम्हें इस तरह से बेवकूफ़ बनो। यू आर नॉट अ फूल एनी मोर नाउ, यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, यू हैव योर ओन चॉइसेस। तुम्हारे पास तो अपनी चॉइसेस हैं। उस टाइम पर तो देखो राजा हुआ करते थे, ऑप्शन नहीं होता था प्रजा के पास कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो वाला राजा चाहिए। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बेटा, तुम उसका यूज़ करो। एंड ये चीज़ें अपनी फैमिली को भी समझाओ कि ऐसे नहीं करना है, धर्म के नाम पर किसी को भी मत लड़ाना, ये चीज़ें सबसे गलत हैं। एंड आई पर्सनली हेट दीज थिंग। किसी को भी अपने धर्म के प्रति इतना जो है, ठीक है तुम्हें अपने धर्म के प्रति वफादार होना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन सामने वाले को गलत नहीं कहना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसे जो है कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम ये धर्म के हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे धर्म ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एवरीबडी इज इक्वल। वो भी तो भगवान को ही मान रहा है, वो कौन सा किसी और चीज़ की पूजा कर रहा है? तो वो भी तो एक भगवान को मानता है, उसकी आराधना कर रहा है, वो भी एक भगवान का बनाया हुआ ही इंसान है, उसके अंदर भी इंसानियत है, वो भी उसी भगवान के द्वारा बनाया है जिसको भगवान ने तुम्हें बनाकर भेजा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक राजा थे, वो कहते थे कि अगर तुम अपने धर्म के बारे में जो है उसकी ही ज़्यादातर बातें करते रहोगे, उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहोगे, उसके जो प्रति यहाँ पर अपने डिवोशन को एक्स्ट्रा शो कर रहे हो, और सामने वाले के जो है धर्म को आप गलत बता रहे हो, उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, एलिगेशंस लगा रहे हो, तो ये जो है आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप एक तरह से अच्छा काम कर रहे हो, एक इनडायरेक्ट वे से आप अपने आप को भी, अपने धर्म को भी जो है गलत बोल रहे हो, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये ऐसी बात है। Whosoever praises his religious sect or blames others sect out of excessive devotion, अपनी अत्यधिक डिवोशन, अत्यधिक भक्ति के कारण तुम ये कर रहे हो, out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, क्या ऐसा करके तुम ये कह रहे हो कि अपने ही धर्म को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो,
उसको जो है उसकी ही बड़ाई करते जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उसके बारे में ही प्रशंसा किए जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने ही उसकी महिमा गाते जा रहे हो कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, हमारा धर्म कितना अच्छा है, और सामने वाले को तुम जो है वो गाली दे रहे हो कि तुम ऐसा कर दिया, अरे तुमने वैसा कर दिया, तुम्हारे धर्म ने ये कर दिया। वो तुम ऐसा करके अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हो, अपने भी धर्म की तुम यहाँ पर इंजरी कर रहे हो, तुम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। किसी को जो है कटु वाक्य बोलकर तुम्हें भी जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी। यू विल हर्ट योर सेल्फ हियर। ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सिवियरली। बड़ा ही भयानक और बड़ा ही गंभीर रूप से तुम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सबसे पहले तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये सब बोलकर ये जो इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ये किसने बोला था, कौन से रूलर ने ऐसा बोलकर अपनी प्रजा को यहाँ पर कुछ सलाह दी थी। तो ये जो बोला था, आई विल टेल यू द आंसर। फर्स्टली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। वैसे ऑप्शन ए सही है, अशोका ने बोला था, सही बात हो रही है, अशोका ने ही बोला था ये। अशोका ने अपने प्रजा को समझाया बुझाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो है किसी के भी धर्म के प्रति जो है आपको जो है कटु वाक्य बोलने का अधिकार नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो एज पर द मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो हमारे मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7 एंड 12, ये कहते हैं कि जो अशोका है, अशोका ने इंसिस्ट किया ऑल रिलीजियंस शुड को एग्जिस्ट। उन्होंने ये खुद जो थे हमारे अशोका, ये कहते थे यहाँ पर कि सभी धर्म को यहाँ पर जो है आप को एग्जिस्ट कर सकते हो। जैसे आज हमारा इंडिया है, इंडिया में हर एक धर्म के लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। एवरी रिलीजियन को एग्जिस्ट इन इंडिया, वी हैव डाइवर्सिटी हेयर। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है। आपको यहाँ पर सिखिज़म से भी लोग जो मिल जाएंगे, हिंदुज़म को फॉलो करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर पारसीज भी प्रेजेंट है, हमारे पास मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। everyone is here in our इंडिया। हमारा इंडिया है ही इतना अच्छा कि यहाँ पर हर डाइवर्सिटी के लोग अच्छे से एकदम मिलजुल कर रहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर लड़ना मत। तो यहाँ पर अशोका ने इंसिस्ट किया ऑल रिलीजियन शुड को एग्जिस्ट एंड द एस्थेटिक्स ऑफ ऑल रिलीजन वर ऑनर्ड। और सभी को, सभी जो धर्म हैं, सभी धर्मों को यहाँ पर एक सम्मान यहाँ पर होना चाहिए, उन सभी को वो बनती हुई उनकी जो रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। हर धर्म की अपनी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट करनी सीखो। एवरी रिलीजियन हैज़ इट्स ओन ऑनर, और ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। अबाउट अशोकास धम्मा के बारे में बात करें, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। जो हमारे अशोका के धम्मा जो थे वो ये नहीं कहते थे कि तुम जो है किसी गॉड की, जो किसी भगवान की यहाँ पर पूजा करो, उन्हें जो है यहाँ किसी देवता की यहाँ पर पूजा की जाए या कोई भी बलिदान दिया जाए, ये इसको नहीं मानते थे। ये कहते थे जैसे कि एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को समझाना, वैसे ही ये इनकी ड्यूटी है, ये इनका कर्तव्य है अपनी प्रजा को ये सब चीज़ें सिखाना। यहाँ पर इन्होंने कहा ही ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये बुद्धिज़्म को मानते थे, जैसे कि हमने इनके बारे में भी पढ़ा है, ये बुद्धिज़्म को मानते थे, और बाकी ऑल जो धर्म थे उनके प्रति भी ये पैट्रोनाइज करते थे, उनको भी यहाँ पर उतना ही मान सम्मान देते थे जितना कि ये बुद्धिज़्म को देते थे। ये खुद बुद्धा की जो टीचिंग्स थे उनसे इंस्पायर्ड थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो कि एक इनके लिए कभी कभी बहुत ही कठिन कार्य हो जाता था, उनके बीच में कभी ना कभी तनाव हो जाता था। उस तनाव को हैंडल करना इनके लिए कभी बहुत ज़्यादा ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग इनके राज्य में रहा करते थे। फिर इसी वजह से अशोका ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया, जिन्हें कहा जाता है ये धम्मा महामत्ताज हैं। उन्हें धम्मा महामत्ताज कहा जाने लगा, जो ट्रैवल करते थे, लोगों को बताते थे, इधर उधर जाते थे और लोगों को टीचिंग्स के बारे में बताते थे, लोगों को इंस्ट्रक्ट करते थे अबाउट द धम्मा, कि धम्मास के बारे में ये लोगों को बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अशोका ने अपने जो भी मैसेजेस हुआ करते थे उनको पिलर्स के ऊपर लिखवाया, रॉक्स के ऊपर लिखवाया,
और ऑफिशियल को ऑर्डर दिया, अपने ही जो ऑफिशियल्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको ऑर्डर दिया कि जिसको पढ़ना नहीं आता, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझना नहीं आता, उसको आप ये मैसेज रीड करोगे और उन लोगों को आप इनके बारे में बताओगे कि राजा क्या कहना चाहता है, राजा क्या कहना चाहता है, ये आप उनको बताओगे। वहाँ पर ऑफिशियल्स खड़े होते थे कि ठीक है, जिसको जो है जो यहाँ पर इलिटरेट पर्सन है, जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो उनको जो पढ़ना नहीं आता था, उनको वो रीड करके बताते थे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राजा आपसे ये कहना चाहते हैं। तो उनको उस लैंग्वेज में बताया जाता था टू द पीपल हु वर अनएबल टू डू सो फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए ऐसा नहीं कर पाते थे, ये उनके लिए था। तो ये मैसेज जो था वो अशोका ने दिया था अपने प्रजा को। तो यहाँ पर अशोका का जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम हमारे PYQs का आज यहीं पर कंपाइल अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड और PYQ सॉल्व करते रहना।